नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को नंबर सिस्टम में ही भाज्यता पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे। लेकिन भाज्यता के रूल क्या हैं, पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए। जैसे लगभग सभी लोग जानते होंगे, 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, किस आधार पर संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, कैसे हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या इसी संख्या से कटेगी। तो आपका सबसे पहले आता है 2 से विभाज्यता का रूल। तो रूल हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, आप सभी के बुक में होगा, तो उसको हम लिखवाने के लिए आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले 2 से विभाज्यता का रूल क्या है। देखिए दोस्तों, 2 से वो सभी संख्याएं कटेंगी जो सम संख्या होगा। ठीक है, 2 से वो सभी संख्या विभाज्य होंगी जो सम संख्या होगा, ये सभी लोग जानते हैं। आते हैं हम 3 पर। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, कौन सी नहीं कटेंगी। तो 3 का आपका रूल है, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। वह वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य होगा, वे सभी संख्याएं 3 से सदैव विभाज्य होंगी। जैसे आप ले लीजिए 7254 है, छोटी संख्या हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। 7254 है, यहाँ हम इसके अंकों का योग करेंगे। तो अंक क्या है, 7254 है, इसका हम योग करेंगे 7 2 9 9 5 14 4 4 18। अब देखिए 18 हमारा 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 3 छक 18, 3 से तो 18 हमारा कट गया, अंकों का योग। इस आधार पे पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। आप भाग देकर देख सकते हैं, तो इसको हम भाग देकर यहाँ बताएंगे नहीं। अब 4 का रूल क्या है। 4 का नियम ये है विभाज्यता का, दी गई संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या। इकाई और दहाई आपको मालूम है, हम दाएं से चलते हैं, जो पहली संख्या होगा इकाई होगा, दूसरा आपका दाएं, तीसरा क्या होगा आपका सैकड़ा, चौथा हजार, फिर 10,000, इसे आपका आते हुए चला जाएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, 4 का रूल है, दी गई संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई एवं दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 4 सदैव विभाज्य होगी। आपका ये रूल है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 7 8 6 2 4। ठीक है, यहाँ देखिए आपका इकाई 4 है और दहाई क्या 2 है। अब इससे बनी संख्या क्या है, 24 है। 24 यदि 4 से विभाजित, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 छंग 24, देखिए 24 तो 4 से कट रहा है ना, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। भाग देख लीजिए, आप अगर भाग देना चाहते हैं तो हम एक देकर बता देते हैं। 7 8 6 2 4, 4 से 4 करने 4, बचा आपका 3, 38 4 9 36, बचा आपका 2, फिर हम यहाँ उतारेंगे कितना 6, 4 छंग 24, बचा आपका 2, फिर उतारेंगे 2, 4 पंचे 20, 2 4, 4 छंग 24। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या हो गई, 4 से विभाज्य हुई नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं अगर हमें देखना बड़ी संख्या है तो 4 से विभाज्यता का आपका रूल अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रूल क्या है, दी गई संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतया विभाज्य, तो पूरी संख्या सदैव 4 से विभाज्य हो जाएगी। और 5 का रूल तो सबसे आसान, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 से वे सभी संख्याएं सदैव विभाज्य हो जाएंगी जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो। जिस संख्या में हमें इकाई अंक 0 या 5 प्राप्त होगा, तो वह संख्या सदैव आपका 5 से विभाज्य होगा। 0 एवं 5 आपका क्यों, देखिए अगर 5 का आप पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 करने 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 50 25, आपको सदैव आपको इकाई अंक 0 या 5 ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जिस किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 होगा, तो सदैव वह संख्या 5 विभाज्य हो जाएगी। अब 6 के रूल पर आते हैं। 6 का रूल है,
आपका इकाई 6 का आप अगर खंड करते हैं 2 तिहाई 6, अर्थात 6 किससे कटेगा? 2 से और 3 से। तो हम कह सकते हैं जो संख्या दी गई है यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या सदैव 2 से विभाज्य 6 से विभाज्य होगा। समझ में आई नहीं आया? फिर से देख लीजिए, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से सदैव विभाज्य है, सदैव विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका 6 का रूल है। 7 के लिए आपको प्रॉब्लम होगा, उससे आसान आपका तरीका होगा कि आप उसको काट के देख लेंगे, इसलिए 7 वाला रूल हम नहीं बता रहे हैं। 7 का भी रूल है लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें, क्या आधा करें, दुगना करें, कोई फायदा उसका नहीं है। अब आते हैं 8 पर। आपका 2 था इकाई अंक, 4 था तो इकाई दहाई देखिए। अब 8 में क्या है? इकाई दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या, मतलब राइट साइड से 3 अंक देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये 8 का रूल है। 9 के लिए क्या है? जो रूल 3 से था वही 9 का है। 3 का रूल क्या था? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ क्या है? 9 में दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या सदैव 9 से विभाजित हो जाएगी। कन्फर्म इतना हो गया। अब 10 का हमें बताना नहीं है, 11 का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11 क्या है? दी गई संख्या में इकाई और दहाई, 11 का आपका रूल है, दी गई संख्या में समस्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, समस्थान के अंकों का योग करेंगे तथा विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, उसका अंतर यदि 0, 11, 22 या 11 का गुणज प्राप्त होगा तो वह संख्या सदैव 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एक देख लेते हैं, आप देखिए इसमें क्या है। तेरह 61 052, यह आपकी संख्या है। इसे हमें देखना 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं समस्थान के अंक तथा विषम स्थान के अंक। तो यहाँ पहले क्लियर हो जाए, आप राइट साइड से काउंट करते हैं तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे एवं 7वें स्थान। आपका ये विषम स्थान है, ठीक। ये आपका 1, 3, 5, 7 विषम संख्या था, विषम स्थान है। 2, 4, 6 आपका सम है, सम स्थान है। तो अंकों योग पहले करेंगे, 2 में 0 जोड़े 2, 6, 2, 8, 1, 9 हो गया, ठीक है। अब आप इसको 5, 1, 6, 6, 3, 9। अब दोनों अंकों का अंतर मीन्स होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या हम सदैव घटाते हैं, लेकिन आपका यहाँ दोनों 9 है तो 9 में से 9 घटाए कितना? 0। आपको बताया गया है अंकों का अंतर यदि 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 अर्थात 11 का गुणज होगा तो वह संख्या पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ मिला क्या हमें? अंतर 0। तो आप इसको अगर भाग देकर देखेंगे तो ये संख्या क्या होगी? सदैव 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कंफर्म हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम आप देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, यदि 17 स्टार 3 3 से विभक्त है तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपका है 17 स्टार 3 से विभक्त है तो स्टार का छोटे से छोटा मान होगा। तो आपको यहाँ देखिए छोटे से छोटे की बात हुई है, बड़े से बड़ा आपका 1 से अधिक आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटा में निकालना है तो आपका देखिए अंकों 3 से विभाज्य का रूल है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप योग करेंगे 7 3 10 11 प्लस स्टार।
अब देखिए आपको यहाँ 3 से कटना है, 11 प्लस स्टार है तो स्टार की हम वैल्यू क्या रखें, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 11 के बाद 3 का गुणज क्या है, 3 चौक 12, 11 बाद जो आपका देखिए जो योग होगा उसके बाद वाला 3 का गुणज हम यहाँ लेंगे। फिर से समझ लीजिए, हम अंकों का योग की 7 3 10 से 11 प्लस स्टार भी तो आपका एक अंक है, इसको भी जोड़ लिए। अब आपको यहाँ स्टार की वैल्यू क्या रखें हमें कंफर्म नहीं है, तो आपका रूल है 3 का कि अंकों योग 3 से कटना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 11 के बाद जो योग आएगा उसके बाद जो 3 का गुणज होगा उसको हम ले लेते हैं। तो आपका 11 के बाद क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 11 के बाद 12 ही आपका अंकों का क्या होगा, 3 का गुणज होगा। तो आपका यहाँ योग अर्थात 12 आना चाहिए, इसलिए हम 11 यहाँ इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर 12 से 11 घटे कितना, 1 आ गया, अर्थात स्टार का न्यूनतम मान क्या हो गया हमारा, 1। और 1 यहाँ रख देंगे, देखिए 17 13। अब इसको 3 डिवाइड करना है, 3 पचे 15, आपका बचा यहाँ 2 हुआ, 21 3 से 21 3 3 आपका कट गया। इस तरह से आपका ये रूल हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम देखते हैं। से आपका 5 6 स्टार 6 है 9। क्वेश्चन आपका है यदि 5 स्टार 6 9 से विभक्त है तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। तो आपका भी 9 वही 3 वाला रूल है, 3 से कटना तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 से कटना तो अंकों का योग 9 से कटेगा, तो आप पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो अंकों का योग करेंगे 6 5 11 प्लस स्टार। अब देखिए वहाँ आप अंकों का योग किए थे, उसके बाद वाला 3 गुणज लिए थे, वैसे यहाँ भी अंकों का जो योग है उसके बाद यहाँ 9 से कटना है ना, तो 9 से कटने वाली संख्या लेंगे। 11 के बाद क्या है, 9 दूना 18, अर्थात आपका यहाँ क्या होगा, 18 होगा। अब 11 यहाँ प्लस जाके क्या होगा, माइनस होगा। 18 से 11 घटे कितना, 7। यदि आप स्टार का स्थान पर 7 रखेंगे तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टार 7। अगला क्वेश्चन आपका है 34 स्टार 7 11 से विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा। तो आपको देखिए 11 से कटना रूल है कटने का, सम स्थान अंक तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 गुणज प्राप्त होना चाहिए। तो आप कर लीजिए इनका योग 7 4 11। अब अंतर मतलब घटाएंगे, क्या होगा आपका इसमें 3 प्लस स्टार। ठीक है, आपका देखिए अंतर यहाँ 0 आएगा या 11 गुण जाएगा, तो आपका यहाँ 11 से कम है इसलिए 0 ही आएगा। तो आप माइनस जब अंतर मल्टीप्लाई करेंगे आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, 11 माइनस 3 माइनस स्टार बराबर 0। अब देखिए 11 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। स्टार यहाँ माइनस दार की प्लस होगा, अर्थात स्टार का वैल्यू कितना मिला हमें 8। अगर स्टार स्थान पर आप 8 रख देंगे तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 सदैव विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम इकाई अंक ज्ञात करना बता देते हैं। चलिए
अब आपको हम इकाई अंक ज्ञात करना बताते हैं। देखिए जो सभी पढ़ाए जा रहे हैं अभी आपके छोटे एग्जाम में आएगा, आगे जो चैप्टर होगा उसमें आपको आपके लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको आसान मिल रहे हैं, लेकिन ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो टाइप आपकी पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको टेट, सुपर टेट ये सब एग्ज़ाम देने हैं तो इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके लिए आप शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर ये है। अब आप देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करना, जिसे क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पर हमारा 5632 पावर 1699 मान लीजिए दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ हमसे पूछा जाए इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका 5632 पावर 1699 है, तो हम गुणा करके कभी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको रूल याद होना चाहिए। रूल क्या है? जब आपको इकाई अंक ज्ञात करना हो और जो ये पावर है 4 से अधिक हो, किससे अधिक हो? 4 से अधिक है वो, तो पहले हम पावर को 4 से विभाजित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जब हमें इकाई अंक निकालना हो और जो पावर दिया गया है यदि यह 4 से अधिक है तो पहले इसको हम 4 से पहले विभाजित करते हैं। कन्फर्म इतना हो गया। विभाजित करने के बाद यदि शेष 0 आएगा तो पावर के रूप में 4 रखेंगे। उसके बाद शेष अगर 1 आएगा तो 1 पावर, 2 है तो 2, 3 है तो 3। इतना कंफर्म हो गया। और किसका पावर रखेंगे? जो हमें इकाई अंक निकालना है, इसलिए जो इकाई वाला अंक है उसी के पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ 1699 हमारा 4 से तो अधिक था ही है भी, तो इसको हम 4 से पहले डिवाइड करें। 4 चौक भाग देकर बता देते हैं आपको, 1699 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक 16 कैंसिल, 9 उतारे 4 दूना 8 बचा 1, 9 उतारे 4 चौक 16 बचा आपका 3। कन्फर्म हो गया। अब देखिए हमारा शेषफल यहाँ 3 है, तो इकाई पर हमारे यहाँ क्या है? देखिए जो बेस होगा उसका इकाई लेते हैं, ना कि पावर वाला। तो बेस में आपका 2 है, 2 का पावर आपका कितना शेष बचा है यहाँ पर? 3। तो 2 पावर आपका कितना हो गया? 3 हो गया। कन्फर्म हो गया। अब 2 पावर 3 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 दूना 8। आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, कितना आएगा? 8। अर्थात हमारी इकाई अंक क्या आ गया? 8 आ गया। तो 8 आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको अभी ये नहीं मालूम होगा कि हम 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं। जैसे सॉल्व किए होंगे हम लोग, इसको पहले भी सॉल्व किए होंगे, ऐसा है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं सब लोग, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। इसको हम 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं, इसका भी कोई अर्थ होगा तभी हम करते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। देखिए 4 से इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 0, 1, 6, 5 को छोड़ करके किसी भी संख्या को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई की वैल्यू चेंज होते हुए जाएगा। से आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 4 बार मल्टीप्लाई किए, इकाई अंक आपका पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 6 है, लेकिन फिर पुनः 5वीं बार गुणा किए, 16 दूना 32। देखिए आपका इकाई अंक पुनः मिला नहीं मिला। उसी पर अगर आप 3 का करिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक्का 9, 27 तियाँ 81, 3 त्रिक्का 9, 27 तियाँ 81। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए 4 बार मल्टीप्लाई की इकाई अंक हमारा चेंज हुआ, लेकिन 27 तियाँ आप 81 तियाँ कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा, 243 ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब फिर पुनः देखिए आपका वही इकाई अंक मिल गया, इसीलिए इसको हम 4 से पहले डिवाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको हम आउट बता देते हैं, देख लीजिए। (1524 पावर 82). अब देखिए 82 आपका 4 से अधिक है, 4 दूना 8, आपका यहाँ 2 बचेगा, 20 चौक 80, आपको बच्चा कितना? 2। 4 पावर 2 किए,
4 चौक 16, तो यहाँ इकाई अंक हमें मिला क्या 6, हम दाएं वाला छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आपको ऐसे ट्रिक बता देंगे जहाँ आपको भाग देने की ना आवश्यकता है, ना आपको यहाँ पर इसको पावर में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ जो बेस है, जो ये बेस है, बेस आपका यही तो है, इसमें इकाई अंक यदि आपको 1 मिलेगा, 5 0 1 5 और 6 इकाई अंक यदि इसके क्या मिलते हैं हमें 0 1 5 6 मिलेंगे, इसका पावर चाहे जितना होगा सदैव उसकी वैल्यू वही होगी। यदि इकाई है तो आपका इसका पावर चाहे जितना होगा सदैव उसकी वैल्यू वही प्राप्त होगी। आपका अगर बेस 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, क्योंकि आप 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही आती है। 1 को कितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 5 को भी कर लीजिए 50 25 5 125 5 625, आपका वैल्यू क्या आ रहा है 5 ही लास्ट में आ रहा है। उसी तरह 6 का अगर आप पावर चाहे इतना करें उसकी वैल्यू सदैव क्या आएगा 6 है। 6 36 छक्का 216 का इसे आप आते हुए चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करना रहेगा तो वहाँ उसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका है, इसमें कहा जाए इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका गुणे का सिंबल है। ठीक है, आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें इकाई अंक निकालना, इसलिए इकाई अंक ले लेते हैं। तो आपका 6 दूना 12 कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6। अब इकाई अंक ही से ही मतलब हमें, तो 6 दूना 12, इकाई अंक हमें क्या मिल गया 2 आ गया, कन्फर्म हो गया। इस तरह से इकाई अंक आप मल्टीप्लाई करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ाएंगे